हेलो बच्चों, नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर क्लास 9th की बिहायु पुस्तक का लेसन नंबर 2 म्यूजिक ऑफ साउंड, उसके अंदर पार्ट 2 द सेनाई ऑफ बिस्मिल्लाह के क्वेश्चन एंड आंसर आज इस वीडियो के अंदर करवाए जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न, इसके अंदर आपको एक सेंटेंस देंगे। उस सेंटेंस के अंदर बीच में ब्रैकेट्स के अंदर दो शब्द देंगे, उसमें से एक शब्द इसको आप वाक्य के अनुसार फिल करना है या राइट का निशान लगाना है। इस लेसन को पढ़ाते समय जो हमारे सामने सेंटेंस आए हैं वही सेंटेंस आपके सामने आने वाले हैं और उसी में से आपको आंसर देना है। जैसे पहला है द सेनाई और पुंगी दो दे रखे हैं कोष्टक के अंदर, वाज ए रिडिट नॉइज मेकर, यानी इसमें से कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो तेज आवाज़ करता था, बहुत कर्णभेदी आवाज़ करता था। तो इसका आंसर देना है। और आपको मालूम है कि पुंगी है जो औरंगजेब ने बैंड किया था इसी कारण से कि वो तेज आवाज़ करता है। तो इसका आंसर होगा द पुंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहले कोष्टक दे दिया, बिस्मिल्लाह खान, ए बार्बर, अली बख्श, तीन नाम है। ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू सेनाई, यानी किसने पुंगी को सेनाई के अंदर ट्रांसफर किया है। तो इसका आंसर भी आपको आता है यदि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, यानी इसका जो सेनाई नाम है इसमें से ए बार्बर वो आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अबोर्ड वाज टू, यानी बिस्मिल्लाह खान की पहली विदेश यात्रा कहाँ की थी। अब ऑप्शन मिल रहे हैं अफगानिस्तान, यूएसए और कनाडा। तो हमें मालूम है कि वो पहली यात्रा कहाँ की थी, अफगानिस्तान। तो आंसर लिखना है अफगानिस्तान। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो बड़े सेंटेंस के रूप में आपको देने हैं। आंसर दिस क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, औरंगजेब ने पुंगी को प्रतिबंधित क्यों कर दिया। यानी वो अनप्लीजेंट साउंड थी, तेज कर्कश आवाज़ निकलती थी, इसलिए औरंगजेब ने उसको अपने शाही दरबार के अंदर पाबंदी लगा दी थी। अब इसका आंसर हमें लिखना है। तो आइए चले हम लिखते हैं, लिख कर आपको बता। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। अब इसका आंसर लिखेंगे। आंसर है पुंगी वॉज ए रिडिड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पुंगी एक सरकंडे का बना हुआ संगीत वाद्य यंत्र है। वैन प्लेड द पुंगी प्रोड्यूस ए श्रील एंड द अनप्लीजेंट साउंड, और जब इसको बजाई जाती है कर्कश तरह की ध्वनि और एक अप्रिय जो कानों को लगती है ऐसी ध्वनि उत्पन्न करती है। औरंगजेब डिड नॉट लाइक इट्स हार्श साउंड, और औरंगजेब इसका जो कर्कश आवाज़ थी उसको वो पसंद नहीं करता था। सो इसीलिए ही बैंड इट्स प्लेइंग इन हिज पैलेस, इसलिए उसने अपने राजमहल के अंदर इस वाद्य यंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार हम इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ इज ए सेनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, यानी जो सेनाई है वो पुंगी से किस प्रकार डिफरेंट है, भिन्न है, अलग है। तो हमें इसका आंसर देना है। हम इस प्रकार से आंसर देंगे, बोथ द पुंगी एंड द सेनाई आर मेड फ्रॉम ए हॉल्स स्टीम। पुंगी और सेनाई दोनों ही खोखले तने से बनाई जाती है, बट लेकिन द सेनाई इज मेड फ्रॉम ए बॉर्डर एंड लॉन्गर स्टीम। सेनाई है वो चौड़े और बड़े तने से बनाई जाती है। सेनाई हैज 7 होल, और सेनाई के 7 छिद्र होते हैं। द सेनाई प्रोड्यूस स्वीट एंड ए मेलोडियस म्यूजिक, और सेनाई है वो बड़ी ही मधुर और कर्णप्रिय यानी सुरीला संगीत प्रस्तुत करती है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वेयर वाज द सेनाई प्लेड ट्रेडिशनली, सेनाई है जो परंपरागत रूप से कहाँ बजाई जाती है। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, और बिस्मिल्लाह खान ने इसके अंदर किस प्रकार से परिवर्तन किया। तो इसका आंसर हम दो भागों में देंगे। 2 प्रश्न है तो 2 आंसर हमें देना है। पहला जो पार्ट है, वेयर वाज द सेनाई प्लेड ट्रेडिशनली, पहले ये सेनाई परंपरागत रूप से मंदिरों और शादी विवाह समारोह और राजमहल के अंदर ही बजाई जाती थी। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, ट्रेडिशनली द सेनाई वाज प्लेड इन ए रॉयल कोर्ट्स, शाही दरबार के अंदर, टेम्पल मंदिरों के अंदर, एंड वेडिंग सेरेमनीज और शादी समारोह के अंदर।
तो ये इसका पहले का आंसर हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? बिस्मिल्लाह खान ने इसके अंदर क्या बदलाव लाया, वो इसका आंसर हम इस प्रकार से देंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रोड्यूस्ड न्यू राग्स दैट वर अर्लियर थॉट टू बी ए बियॉन्ड द राग्स ऑफ ए सेनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने नए राग प्रस्तुत किए जिनको पूर्व में सेनाई के क्षेत्र में परे समझा जाता है। बियॉन्ड का मतलब होता है परे समझना, अलग भिन्न समझना। ही रेज इज प्लेइंग टू ए क्लासिकल लेवल, और उन्होंने इसको क्लासिकल लेवल पर या स्तर पर लेकर आए। शास्त्रीय संगीत के जो वाद्य यंत्र है उस स्तर पर इसको लेकर आए। ये बिस्मिल्लाह खां की उपलब्धि थी। अगला जो चौथा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट्स बिग ब्रेक? यानी बिस्मिल्लाह खान को बड़ा अवसर या बिग ब्रेक कब और कहाँ मिला, कैसे मिला, ये इसका आंसर हमें लिखना है। बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938 विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। लखनऊ का जो ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन था 1938 के अंदर, वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा चांस मिला, अवसर मिला। ही गॉट ए चांस टू प्ले द सेनाई ऑन रेडियो। उन्हें वहाँ सेनाई बजाने का अवसर मिला। दिस ब्रॉट हिम फेम एंड ए न्यू अपॉर्चुनिटीज। इसने उनको प्रसिद्धि और नए अवसर प्रदान किए। अब नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द सेनाई ऑन 15 अगस्त 1947? यानी बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को कहाँ पर सेनाई बजाई थी? वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक? और ये घटना ऐतिहासिक क्यों? 15 अगस्त 1947 को जो बिस्मिल्लाह खान ने सेनाई बजाई वो हमारे भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है वहाँ पर लाल किला है, वहाँ बजाई थी। बहुत ही आसान और इजी तरीके से हम दे सकते हैं। जैसे बिस्मिल्लाह खान ये हम आगे कर्ता के रूप में ले लेंगे और प्ले उसमें डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो डाल के इसको सेकंड फॉर्म बना देंगे। प्लेड द सेनाई ऑन 15 अगस्त 1947 ऑन रेड फोर्ट। ये इस प्रकार से आंसर देना है। तो हम लिखेंगे बिस्मिल्लाह खान प्लेड द राग काफ़ी ऑन हिज सेनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट। हमने यहाँ रेड फोर्ट के अंदर नीचे अंडरलाइन करी है ताकि ये आंसर है। तो एग्जामिनर होता है उसकी नज़र हमेशा आंसर पर पड़ती है, तो वो हमें यहाँ थोड़ा इंडिकेट कर देना चाहिए। ऑन 15 अगस्त 1947, ये तो हो गया इसका पहले का आंसर। अब वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक? और वो ऐतिहासिक पल कौन सा था तो वो हमें बताना है। जब भारत को आज़ादी मिली तो वो एक सुनहरा अवसर था, वो हमें यहाँ लिखना है। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन दैट डे। भारत को उस दिन आज़ादी मिली थी। प्लेड द सेनाई टू मार्क द न्यू बिगिनिंग ऑफ इंडिया एंड सेलिब्रेट द हिस्टोरिक डे ऑफ द इंडियाज इंडिपेंडेंस विथ हिज फेलो इंडियंस। इन्होंने यानी बिस्मिल्लाह खान ने भारत की जो नई शुरुआत हो रही थी, देश एक आज़ादी के बाद एक नई शुरुआत करने वाला था, तो उस पर सेनाई बजाई गई थी और सभी भारतीय स्वतंत्रता की ऐतिहासिक दिन को मना रहे थे। दस द इवेंट वाज हिस्टोरिक वन, और ये हमारे लिए बड़ी ही ऐतिहासिक घटना थी। ये आंसर हमें इसके अंदर देना है बहुत इजी तरीके से और आपको आसानी से याद भी रह जाएगा। हम इसके जो सेंटेंस है वो छोटे छोटे सेंटेंस करके दे रहे हैं ताकि आप इजी तरीके से इसके आंसर को याद रख सके। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए सेनाई स्कूल इन द USA? तो इसका हमें मालूम है कि वो भारत के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति बड़ा प्यार था, स्नेह था। बनारस और यहाँ की जो गंगा नदी है, उनका जो जन्म स्थान है मठ डुमरोन, वहाँ पर भी उनका स्नेह है। तो वो या अपने भारत के प्रति जो प्रेम था उसकी वजह से वहाँ अमेरिका जाकर वहाँ पर स्कूल के अंदर हेड का पद था वो लेने से इनकार कर दिया। तो ये बात हमें इसके अंदर लिखनी है। हम इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। बिस्मिल्लाह खान विजिटेड मैनी कंट्रीज का मतलब होता है बिस्मिल्लाह खान ने अनेक देशों में यात्राएं की, बट ही ऑलवेज यार्न टू कम बैक टू इंडिया। लेकिन वो हमेशा भारत पुनः आने के लिए लालायित रहते थे। बिकॉज ही वुड नॉट लाई अवे फ्रॉम हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान से कभी दूर नहीं रह सकते थे। ही लव्ड बनारस। वो हमेशा बनारस से प्रेम और स्नेह करते थे। इट्स टेम्पल, और वहाँ के मंदिर, द गंगा, और गंगा नदी जो पवित्र नदी है उससे प्रेम स्नेह करते थे। एंड द मठ ऑफ डुमरोन, उनका जन्म स्थान था वो गांव डुमरोन, उससे भी वो स्नेह करते थे। सो ही रिफ्यूज टू स्टार्ट ए सेनाई स्कूल इन द USA। एक शिष्य के ऑफर था कि वहाँ स्कूल
शुरू करे अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने वहाँ स्कूल शुरू करने के लिए मना कर दिया। इस प्रकार ये आंसर आप दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट एटलीस्ट 2 इंस्टेंस इन द टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक में आए हुए 2 ऐसे उदाहरण आपको देने हैं दैट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह लव्ड इंडिया एंड बनारस, ताकि हमें यह मालूम चल सके कि बिस्मिल्लाह खान भारत व बनारस से बहुत प्यार करते थे। तो 2 उदाहरण हम इस प्रकार से देंगे, आपको मालूम है दोनों उदाहरण। एक उदाहरण तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वो भारत में ही रहना चाहते थे, वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, एक तो वो हो गया। और दूसरा जो अमेरिका के अंदर उनको एक ऑफ़र मिला था हेडमास्टर बनने का और स्कूल खोलने का चेन्नई के लिए, तो वो वहाँ नहीं जाकर हिंदुस्तान में ही रहना चाहते थे। तो इस प्रकार हम ये 2 उदाहरण इसके अंदर दे सकते हैं। हम इस प्रकार इसका आंसर देंगे बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया एंड बनारस वेरी मच। बिस्मिल्लाह खान ने वो भारत और बनारस से बहुत प्रेम करते थे, इसी के अंदर से हमने लिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ लाया है, यहीं से हमने लिया है। इसके अंदर हमने जो पहला एग्जाम्पल दिया वो दिया व्हेन द पार्टीशन टुक प्लेस ही डिडंट मूव टू पाकिस्तान। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, हिंदुस्तान के अंदर ही रहना चाहते थे। और दूसरा जो आंसर है ही रिफ्यूज टू स्टार्ट ए चेन्नई स्कूल इन द यूएसए, और उन्होंने अमेरिका के अंदर चेन्नई स्कूल शुरू करने के लिए मना कर दिया। ही इवन रिफ्यूज टू हेड ए चेन्नई स्कूल, और चेन्नई स्कूल का जो हेड का पद था वो भी उन्होंने मना कर दिया कि मैं वहाँ रहकर नहीं धारण करूँगा, मैं हिंदुस्तान के अंदर ही रहूँगा। यही 2 एग्जाम्पल। अब कुछ और क्वेश्चन हैं जो एडिशनल हैं, वो पार्ट में से हमने लिए हैं ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। इसलिए अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, 8वां क्वेश्चन, वाई वाज दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नेम्ड चेन्नई। जो ये नया इंस्ट्रूमेंट था उसका नाम चेन्नई कैसे पड़ा? अब वो उसका आंसर हमें देना है। हमें मालूम है जब हमने पढ़ा था उस समय पढ़ा था कि चेन्नई को सबसे पहले शाही दरबार के अंदर बजाया गया था तथा इसको बजाने वाला नाई था, तो दोनों शब्दों से सह प्लस नाई, चेन्नई नाम इसका पड़ा। अब इसका इंग्लिश में आंसर इस प्रकार से हम दे सकते हैं, दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज विच डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो पुंगी से बिल्कुल भिन्न है। सो इट हैड टू बी बिगिन ए न्यू नेम, इसलिए इसका अलग से नया नाम दिया गया। एज ए स्टोरी गोज, जैसे कि एक कहानी प्रचलित है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, ये सबसे पहले शाह के दरबार के अंदर बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, और ये एक नाई यानी बार्बर के द्वारा बजाई गई थी। इट वाज नेम्ड द चेन्नई, इस प्रकार इसका नाम चेन्नई पड़ा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने प्रकट हुआ, विच नेशनल अवार्ड्स वर कन्फर्म्ड ऑन बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान को कौन कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? उनको सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो तो भारत रत्न मिला ही है, ये तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है। उसके अलावा जो ये पद्म पुरस्कार है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वो सब पुरस्कार इनको बारी बारी से प्राप्त हुए हैं। तो वो सब हमें यहाँ एक ही लाइन के अंदर लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए आप, द नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण एंड द भारत रत्न वर कन्फर्म्ड ऑन बिस्मिल्लाह खान। इस प्रकार आप एक ही पंक्ति, एक ही सेंटेंस के अंदर सभी पुरस्कारों को सम्मिलित करके लिख सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अगला एक अंतिम क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो इस प्रकार से हैं, आपकी स्क्रीन पर देखो आ रहा है। हाउ डिड द होली गंगा इंस्पायर बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान को पवित्र गंगा नदी किस प्रकार से प्रेरित करती थी? इसका आंसर हमें लिखना है, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। हम इसमें बता सकते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खान हैं वो अपनी सेना का अभ्यास गंगा नदी के किनारे ही किया करते थे। वहाँ पर उनको एकांतवास मिलता था, एकांत में वो घंटों रियाज करते थे। इस प्रकार उन्होंने एकांत में सेनाई बजाकर कई तरह की राग को भी विकसित किया। गंगा जब नदी बहती है कल कल करके तो एक नई तरह की राग उत्पन्न करती है, तो इस प्रकार उन्होंने भी अपने संगीत के अंदर नई राग उत्पन्न कर, इसको हम राग काफ़ी कहते हैं। तो इस प्रकार गंगा नदी उनको काफ़ी प्रेरणाएं प्रदान करती हैं। इसको हम आंसर इंग्लिश के अंदर किस प्रकार से ढालते हैं देखिए आप। हम इसका आंसर लिखेंगे, द
बैंक्स ऑफ गंगा यानी गंगा नदी का किनारा वर द फेवरेट हैंड्स ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स प्रैक्टिस ऑफ द शहनाई प्लेइंग। शहनाई बजाने के लिए बिस्मिल्लाह खान के लिए गंगा नदी का किनारा सबसे उनका पसंदीदा स्थान था। ही वुड सिट देयर फॉर हॉर्स इन ए सॉलिट्यूड, यानी वहाँ पर वो घंटों तक एकांत में बैठकर रियाज करते थे। ही वुड सिट प्रैक्टिसिंग देयर फॉर मैनी हॉर्स, और वहाँ पर वो घंटों अभ्यास करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन टू हिम टू इन्वेंट न्यू राग्स, और जो गंगा नदी का कल कल करके बहता हुआ पानी उसको नई राग बनाने के लिए, नई राग उत्पन्न करने, नई राग बनाने के लिए प्रेरित करता था। द साइट एंड साउंड ऑफ द फ्लोइंग गंगा, गंगा का बहता हुआ पानी और उसकी आवाज़ और उसके दृश्य, गंगा डिमोनेटेड हिज सॉन्ग, और उसके आवाज़, बहता हुआ पानी, ये सब उसके गीत पे छाए रहते थे। डोमिनेटेड का मतलब होता है छाए रहते थे। इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसके अंदर शामिल किया है तथा उनके आंसर भी अच्छे से आपको समझाए हैं। आप इनको 2-3 बार लिखे, प्रैक्टिस करें, आपको आसानी से ये प्रश्नोत्तर याद हो जाएंगे और परीक्षा में आपको काफ़ी मदद करेंगे। अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।